ओके, तो आज है 21 सितंबर 2025 और संडे का दिन, और घर पे बच्चे नहीं हैं, इस वजह से टाइम मिला गार्डनिंग को, तो सोचा कुछ किया जाए। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में प्लांट्स डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा सीक्रेट आप लोगों को बताने के लिए लगा हूँ जो कि मैं समर सीज़न में भी कर रहा होता हूँ, लेकिन सर्दियों में अक्सर लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, सस्ता तरीका बताने लगा हूँ, ये हर कोई कर सकता है। दो तरीके बताऊँगा, हर कोई कर सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये वो सोल्यूशन है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गार्डनिंग पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और अगर आप शौक़ भी पूरा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्लांट्स पे आपके ज़बरदस्त अंदाज में ग्रो हों, तो क्या किया जाए। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अभी जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो इनकम्प्लीट है, और जो मैं करते हुए आया हूँ वो मैं दिखा दूँगा। लेकिन आपने मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनना है, क्योंकि अगर इसमें से आपने एक मिस्टेक कर दी तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए समझना है चीज़ को। ओके, मोस्टली जो इंडोर प्लांट्स के शौकीन होते हैं, जैसे ये डिफिनबैकी मेरे सामने रखा है, डिफिनबैकी लोगों ने रखा होता है, मॉन्स्टेरा की वैराइटीज़ रखी होती हैं, फाइलोडेंड्रॉन्स हो गए, एग्लोनिमा हो गए। डिफिनबैकी को छोड़ के ये बड़ा हार्डी प्लांट है, एग्लोनिमा, फाइलोडेंड्रॉन, मॉन्स्टेरा। ठीक है, ये स्किन डेप्सिस, ये हाई ह्यूमिडिटी वाले प्लांट्स हैं। इनको 60, 70, 80% ह्यूमिडिटी मिले तो बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। 50 से लेस हो तो ये स्ट्रेस में आते हैं, इनकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क आता है कि अगर आप इनको स्ट्रेस में रखें, लो ह्यूमिडिटी में, और अगर आप 60, 70, 80% की ह्यूमिडिटी में रखें तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये इन प्लांट्स की मैं समझता हूँ एक वीकनेस है। तो इसके लिए क्या किया जाए, ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती तो आपको आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी है। ओके, सेकेंडली, सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो आपके प्लांट्स एग्लोनिमा होते हैं ये सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये तो उन लोगों के लिए स्पेशल है कि वो लोग अपने एग्लोनिमास को, या अगर फाइलोडेंड्रॉन भी उनकी सर्दियों में ख़राब होते हैं, बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, तो वो अपने प्लांट्स को बचाएँ। कैसे बचाना है, एक पॉली हाउस बना लें, उसके अंदर आपके प्लांट सेफ़ रहेंगे, और कुछ प्लांट्स होंगे जो कि एक स्पेशल एनवायरनमेंट पे रहते हुए ग्रो भी होते रहेंगे, डोरमेंट नहीं होंगे। तो दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो आपके प्लांट्स सर्दियों की वजह से ख़राब नहीं होंगे और कुछ ग्रो भी होंगे। लास्ट ईयर मेरे पास सर्दियों में एग्लोनिमास की ग्रोथ हुई थी, जबकि प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये थी एक बड़ी लंबी सी तकरीर। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक मैं पॉली हाउस बना रहा हूँ पीवीसी पाइप्स का। सस्ता तरीका है, आयरन का भी बनाया जा सकता है। सस्ता तरीका आयरन का आपको एटलीस्ट मिनिमम 10,000 का तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि लोहा बहुत महंगा है, और अगर आप इस साइज़ का बनाते हैं तो मिनिमम, यानी कि शायद ज़्यादा भी पड़ सकता है। ओके, तो मैंने एक इस तरीके का पीवीसी का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके ऊपर मैं पॉलीथीन रैप करूँगा और वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो होगी प्लांट्स की वो मेंटेन रहेगी, 60%, 70%, 80% भी हो सकती है। वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होगी। अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी। उसके कुछ तरीके वो मैं भी बताने लगा हूँ। तो ये मेरी आज की एक्टिविटी है कि मैं एक पॉली हाउस बना रहा हूँ अपने एग्लोनिमास और फाइलोडेंड्रॉन के प्लांट्स के लिए। छत पे इस वक्त अभी बहुत मैस हुआ है फिर, और मैंने इसकी छत अभी ऐसे बनाई है। आप लोग हट नुमा छत भी बना सकते हैं अगर कोई प्लान कर रहा है। तो मैंने सीधी स्ट्रेट लगाई, क्योंकि बस ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। प्रैक्टिकल जारी है, सक्सेस मिली तो एक और बना लिया जाएगा। तो इसके अंदर मैं पॉलीथीन रैप करूँगा, और इसके मल्टीपल एडवांटेज हैं। अगर आप सीड्स ग्रो करना चाहते हैं, सीड सोइंग के भी बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है, और बहुत सारे हैं। कटिंग्स लगाना चाहें आप, कटिंग्स के लिए भी आपका ये एक हाउस बन सकता है। तो इसमें मेरे प्लांट्स आएंगे। कैसे किया, बड़ी स्पेशल इसके लिए मैंने एफ़र्ट की है। क्यों, क्योंकि मैंने स्पेशली ये जो आप एक टी देख रहे हैं, एल्बो देख रहे हैं, ये यूँ आ रही है, फिर यूँ ऊपर से आ रही है, फिर उसके बाद ये वाली एल्बो, ये इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है। पाइप तो मिल जाता है, इसके लिए मैंने स्पेशली सर्च किया तो मुझे जाके मिला, तो तब जाके ये बड़ा अच्छा, और इस वक्त बड़ा मज़बूत है। हल्की सी लचक आ जाती है, लेकिन स्टिल अगर आप अच्छा वाला पाइप लें, मेरा फिर भी बहुत बेहतर है, तो मेरे लिहाज से भी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है। मैं इसके अंदर कटिंग्स भी लगाऊंगा, इसके अंदर सीड्स भी लगाऊंगा, इसके अंदर एग्लोनिमास अपने सारे रखूँगा, इसके अंदर फाइलोडेंड्रॉन रखूँगा इसके अंदर, और फिर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो ये एक सीक्रेट है मेरा
जिसको अपनाने से आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। पैलेडियम्स भी इसके अंदर रखे जा सकते हैं, स्किनडेप्सिस भी रखे जा सकते हैं, जो हाई ह्यूमिडिटी वाले प्लांट्स हैं। ओके, और सर्दियों में सेफ़ भी रहेंगे। बहुत तेज़ ठंड से आपके प्लांट सेफ़ रहेंगे। हो सकता है डोरमेंट हो जाएं लेकिन ख़राब नहीं होंगे। तो ये इसके बेनिफिट हैं। इसको पॉली हाउस भी कहा जा सकता है। ये पॉली हाउस बना रहा हूँ प्लांट्स के लिए। ओके, अगर स्पेस नहीं है, नहीं बना सकते, सस्ता तरीका आपको बताता हूँ मैं। सस्ता तरीका क्या है कि अगर मेरी अभी छत पे बड़ी मैस हुआ है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने क्या किया, ये मेरे पास बास्केट है इस तरीके की। ऐसी बास्केट आप लोगों ने देखी होगी, फ्रूट क्रेट जिसको कहते हैं, सॉरी क्रेट, बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली तो अच्छी हुई है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पायदार होती है। इसको आपने क्या करना है, आपने बड़े बड़े शॉपर्स लेने हैं ऐसे इस तरीके के, और उन शॉपर्स के अंदर इस पूरी बास्केट को डाल देना है, फ्रूट क्रेट को इसके अंदर डाल देना है और अंदर प्लांट्स रखने और ऊपर रबर बैंड से टाई करने किसी भी तरीके से। तो ये सस्ता तरीका है। सामने प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे, मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त ग्रो रहे हैं, एग्लोनिमास हो गए, बहुत मल्टीपल प्लांट्स हैं। तो अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है, बजट नहीं अफोर्ड कर सकते, ये तरीका आजमाएं। अगर आपको प्लांट्स अपने सर्दियों से बचाने हैं या आपको अपने प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ लेनी है, जो कि हाई ह्यूमिडिटी लेवल प्लांट्स हैं वो, ठीक है, बाकी तो खैर आप ओपन रख सकते हैं। तो ये अच्छा, अब आखिर में वीडियो एंड करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर लाजमी अमल करना है, ये एक ह्यूमिडिटी आपकी ट्रैप कर देता है। अब इसके अंदर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आपका टेम्परेचर या आपका एयर फ्लो हो और टेम्परेचर मेंटेन रहे। जब आप इसको ह्यूमिडिटी, अब जब आप इसके ऊपर पॉलीथीन रैप कर देते हैं, ये हो जाता है एयर टाइट, और ना हवा बाहर से आ सकती है ना अंदर की हवा बाहर जा सकती है। और अगर आपका टेम्परेचर गर्म है बाहर, यानी गर्मी स्टिल चल रही है, सर्दियों में तो फिर भी शायद इतना ना हो, लेकिन अगर गर्मी बाहर बहुत है तो आपको एक दफ़ा इस पॉली हाउस को ओपन करना पड़ेगा 30 मिनट्स के लिए डेली बेसिस पे, ताकि अंदर फ्रेश एयर आए, हीट निकले बाहर। ये अमल लाजमी करना होगा। और इसके अलावा अगर ये कंटिन्यूस बंद रहेगा, एक वक्त आएगा 80%, 90%, 100% भी ह्यूमिडिटी हो सकती है। तो वो जब कंटिन्यूस ह्यूमिडिटी होगी, एयर का फ़्लो नहीं होगा, तो आपके प्लांट्स में फंगस आना शुरू हो जाएगी। तो जो शख्स भी मेरी वीडियो देखे अगर ये प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहा है, तो वो इस बात का लाजमी ख्याल रखे कि उसने डेली बेसिस पे 1 घंटे के लिए खोल दें। भले आप इसके पॉली हाउस को थैलियों से, जो जिससे भी आप इसको कवर करेंगे, आपने इसको खोल देना है ताकि फ़्रेश एयर जाए, प्लांट्स थोड़े से ड्राई हो, फ्रेश एयर आए। इससे क्या होगा कि हीट नहीं होगा, अंदर हीट अप नहीं होगी, हीट अप होंगे प्लांट्स जल जाएंगे सेम डे डेथ। दूसरी बात, फंगस नहीं लगेगा। तो ये थी मेरी एडवाइस कि अगर आप इस तरह से करने जाएँ तो आपने लाजमी करना है, वरना प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, प्लांट्स जल गए थे। तो ये थी, इसकी एहतियात करें। और मैं ये कहूँगा कि अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये ज़रूर करें और फिर ख़ुद प्रैक्टिकल करें और देखें कितना ज़बरदस्त बेनिफिट हो रहा है, और बढ़ाते जाएं। तो ये थी आज की वीडियो, इसको कंप्लीट करूँगा, प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ रिज़ल्ट देखूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एक प्रोग्रेस दिखाऊँगा ताकि एक मोटिवेशन मिले। तो ये थी आज की वीडियो, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।